हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि शिवाय नैना के सामने कॉफ़ी लेके खड़ी थी एंड वो सोच रही थी कि कुछ तो नैना बोले, लेकिन नैना वो बस अपनी फ़ाइल की तरफ देख रही थी। उसके सामने कॉफ़ी रखी थी तो वो कॉफ़ी उठा करके पीने लगती है और साथ में अपनी फ़ाइल को पढ़ रही होती है। तो शिवाय को लगता है कि उसे जाना चाहिए, तो वो पीछे मुड़ती है और जाने लगती है। इतने में नैना बोलती है, आई थिंक यू आर माई पीए, राइट? तो फिर शिवाय मुड़ती है और बोलती है, यस मैम। तो फिर तुम्हें जाने के लिए किसने बोला? बट आपने तो कुछ बोला ही नहीं। एग्जैक्टली, जब मैंने कुछ नहीं बोला इसका मतलब है तुम यहीं खड़े रहो। समझ में आया? ओके मैम। तो शिवाय वहीं खड़ी रहती है और चुपचाप बस देख रही होती है नैना को। और नैना उसने अपना चेहरा उठा करके अब तक शिवाय की तरफ देखा भी नहीं होता। वो बस फाइल पढ़ रही होती है, अपना काम कर रही होती है। शिवाय बस वहाँ खड़ी रहती है, हल्का सा भी मूव नहीं कर रही होती। नैना की जैसे कॉफ़ी ख़त्म होती है, वो कॉफ़ी कप सामने रखती है और बोलती है, अपना सर ऊपर करती है, शिवाय की तरफ देखती हुई बोलती है, शिवानी, राइट? यस मैम। टेल मी समथिंग। तो शिवाय देख रही होती है और पूछती है कि क्या बताना है? तुम्हें मेरी मीटिंग्स अरेंज करनी थी ना, तो अब तक की क्यों नहीं? बट मैम आपने तो मुझे रुकने को बोला। रियली? मैंने रुकने को बोला? हाँ, अभी आपने तो बोला था। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था। मैंने ये बोला था कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला, तो तुम्हें परमिशन लेके जाना चाहिए था। और तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। डू यू रियली थिंक कि तुम यहाँ पे काम कर भी सकती हो? बता दो मुझे, अगर नहीं होता तो फिर तुम्हारी जॉब जा सकती है। शिवाय सोच रही होती कि ये कैसा फुद्दू सा रीज़न है मेरे को जॉब से निकालने का। तो शिवाय बोलती है कि बॉस यार सॉरी तो बोलना पड़ेगा। तो बोलती है, सॉरी मैम, मैं अभी कर देती हूँ। ऐसा बोल के शिवाय बाहर जा रही होती है तो रैना फिर से बोलती है, मैंने जाने के लिए बोला क्या? शिवाय पीछे मुड़ती है और बोलती है, सॉरी मैम, कैन आई गो? दैट्स नाइस। यू कैन गो नाउ। ऐसा बोल के वो अपना काम करने लग जाती है और शिवाय चली जाती है। सोचती है कि क्या अजीब प्राणी है, माना खूबसूरत है लेकिन खूबसूरती का मतलब ये थोड़ा ना कुछ भी बोलेगी। लोग सही बोलते हैं, कुछ लड़कियों में ना दिमाग बिल्कुल नहीं होता, और इसमें भी नहीं है। भगवान कहाँ फंसा दिया। कोई बात नहीं, जॉब अच्छी है, कंटिन्यू करते हैं। और अपना काम करती है, जाकर के मीटिंग्स वीटिंग्स प्लान सब कुछ कर देती है, शेड्यूल बनाती है पूरा। एंड फिर जा कर के वो नैना के पास जाती है, नैना को दिखाती है उसका शेड्यूल और पूछती है कि मैम ये ठीक है? तो नैना बोलती है, व्हाट द हेल इज दिस? क्या है ये? तुम्हें सब कुछ पता नहीं क्या मेरे बारे में? ये लंच टाइम है जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ जाके खाना खाती हूँ और तुमने इस वक्त मीटिंग रख दी। वाओ, वेरी गुड। और जिसके साथ मीटिंग रखी है ना वो हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट है। अब मैं अपनी फैमिली टाइम तो तुम्हारे वजह से ओवर करने वाली हूँ नहीं, तो तुम जाओ और ये मीटिंग कैंसिल करो। और ध्यान रखना कि मेरे उनके साथ रिलेशन ख़राब नहीं होने चाहिए, अगर हुए तो फिर तुम्हारे हाथ में क्या होगा तुम जानते भी नहीं, राइट शिवानी? तो शिवानी बोलती है, हाँ ओके मैम, आई विल डू। ऐसा बोल के शिवानी चली जाती है। वो थोड़ा सा स्माइल करते बोलती है, शिवाय को कम समझ रही थी। आई एम शिवाय ब्रो, शिवाय। ऐसा बोल के स्माइल करती है और जाती है। अब जो उसने मीटिंग का शेड्यूल था फिर चेंज किया एंड अब जा कर के वो नैना को दिखाती है। नैना बोलती, दैट्स बेटर, लेकिन ये वाली मीटिंग ये मुझे कंटिन्यू नहीं करनी, और तुम पता नहीं क्या करती हो और मुझे नहीं पता है, तुम जैसे भी कैंसिल करो करो इसे। शिवा फिर बोलती है, ओके मैम। तो शिवा जाती है एंड अब जा कर के वो सामने वालों लोगों को कॉल करती है, मतलब जिसके दूसरे मीटिंग थी क्लाइंट के साथ में, उसके पीओ को कॉल करती है, मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेती है। मतलब शिवा ने सिर्फ शेड्यूल बनाया था, अब तक किसी से बात नहीं की थी। वो सबसे कॉल करते हैं, उससे बात करती है एंड मीटिंग सेट कर देती है एंड बोलती है कि पहले समझ गया था मैं तो कि जिस तरीके से मुझे डांटा था पक्का मुझे तंग करना है मैडम को। बॉस जो ठहरी बॉस गिर दिखाएंगी। शिवा ऐसे बोल के स्माइल करती है
एंड अपना काम फिक्स कर देती है और बस बोलती है कि थैंक गॉड मीटिंग्स हो गई, अब मुझे फाइल्स का काम करना है। कम ऑन शिवा, यू कैन डू इट। शिवा अपनी फाइल्स का काम करने लग जाती है। फिर अचानक से उसके फ़ोन में से मतलब अलार्म लगा होता है, जो उसकी बेल रिंग होती है। तो वो देखती है कि ओ मीटिंग का टाइम होने वाला है, मैम को रिमाइंड करवाना है। शी वॉज सो शार्प कि उसे पता था कि उसको शायद काम करते करते भूल जाए, इसलिए वो पहले अलार्म लगा देती है एंड जाती है अब अपने बॉस के कैबिन में एंड बोलती है मैं कम इन मैम। नैना जवाब नहीं देती और शिवाय दरवाजे पे खड़ी खड़ी बोलती है मैम मैं आई कम इन। ये मैम में क्या है, सुनी मेरी के कान खराब है क्या इनके, ऐसे मन में बोलते हैं। और फिर बोलती है मैम मैं आई कम इन। तो नैना अपना सर ऊपर करती है, शिवाय की तरफ देखती बोलती है चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। और शिवाय बोलते है कि व्हाट द हेल ब्रो, जान दो मैम तो ऐसे करेंगे। हो जाती है एंड बोलती है कि मैं आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है। मेरी मीटिंग? किसने बोली मुझे मीटिंग करनी है? बट मैम शेड्यूल दिखाया तो था। मुझे नहीं याद मेरी कोई मीटिंग में थी, इसलिए तो रिमाइंड करवाने के लिए आई हूँ मैम। रियली मेरी मीटिंग है? यस मैम आपकी मीटिंग है। सो आई हैव टू गो राइट? मीटिंग है तो जाना तो पड़ेगा इनको। यस मैम यू हैव टू गो। ओके किसके साथ में बताओ? तो बताती तो बोलते कि ठीक है जा सकते हो, ऐसा बोल के उसे भेज देती है। एंड नैना सोच रही होती है यार कैसे तंग करूँ इसे मैं, मज़ा नहीं आ रहा है, इसे जॉब से जो निकलवाना है मुझे नहीं चाहिए कोई और भी है इसके साथ। में इतना अजीब सा फील होता है, एक तो पता नहीं क्या इंसान है ये। नैना से बोल के चेयर पर बैठी होती है, सोच रही होती है कुछ, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, बोलती कि ये काम करेगा। तो नैना उठती है, अपनी फाइल्स उठाती है और मीटिंग के लिए निकलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो जाती है शिवा के टेबल के पास में और बोलते शिवानी। यस मैम। अंदर जाओ, मेरे डेस्क पे कुछ फाइल रखे होंगे, उनको उठाओ और उनका काम कंप्लीट करो जब तक मैं वापस हूँ। ओके मैम। ऐसा बोल के नैना चली जाती है एंड शिवाय बोलती है कि पहले वाली फाइल्स कंप्लीट हुई नहीं है, इन्होंने नई फाइल और बता दी, वो भी जब तक कब वापस आए, भगवान करे ये शाम को ही आए, तब तक तो मैं काम कर ही लूँगी। ऐसा बोल के वो कैबिन में जाती है एंड वो देखते इतनी सारी फाइल्स, वो 5 से 6 फाइल्स होंगी और काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो बोलते कि मतलब एक दिन में 1 महीने का काम करवा रही हैं क्या ये? कम ऑन शिवा यू कैन डू इट। ऐसे बोल के फाइल उठाती है एंड बाहर चली जाती है। शिवा अपने डेस्क पे बैठ जाती है, अपने शर्ट की बाजुएं थी उन्हें ऊपर करते हुए बोलती है कि शिवाय तुझे करना होगा, कम ऑन यू कैन डू इट। वो फाइल का काम करना स्टार्ट कर देती है, जो पहले काम था वो कंप्लीट करती है, जो कि थोड़ा बहुत बचा था तो कंप्लीट हो जाता है। एंड फिर वो सारा काम करना स्टार्ट करती है, धीरे 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 करके वो काम कर रही होती है। और असल में जो नैना थी वो एक मीटिंग के लिए गई थी, फिर उसके बाद वहीं से दूसरी मीटिंग में चली जाती है, क्योंकि उसके पास उसका पूरा शेड्यूल था एंड वो अब शिवाय को देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बस चुपचाप अपना काम करती है। एंड यहाँ पे शिवाय वो पूरा काम कर रही होती है। ऑलमोस्ट शाम के 7 बज जाते हैं, तब जा करके नैना वापस ऑफिस में आती है, अपने क्लाइंट से बात करती है, अपना काम कर रही होती है। और इस वक्त लगभग कुछ लोग ही बाकी थे ऑफिस में, बाकी सभी लोग जा चुके थे और नैना वो अपने ऑफिस में बैठ कर काम कर रही थी। कैबिन से वो देखती है कि शिवानी किधर है, वो देखती है कि शिवानी काम कर रही है, तो बोलती है अब तक काम ख़त्म नहीं हुआ है, डांटना तो बनता है। ऐसे बोल के वो शिवाय को कॉल करती है, शिवाय के डेस्क पे जो फ़ोन रखा था वो बजता है, तो वो उठाती है एंड बोलती है हेलो। तो नैना बोलती है कम इन माई ऑफिस। ऐसा बोल के फ़ोन रख देती है। शिवाय समझ जाती है किसका कॉल है, वो जाती है कैबिन के अंदर एंड बोलती है यस मैम आपने बुलाया? फाइल्स का काम हो गया होगा अब तक तो शिवानी बोलते मैम अभी रह रहा है। व्हाट? अब तक तुमसे काम नहीं हुआ? कम ऑन शिवानी, तुम्हें सुबह काम दे गई थी तो तुमसे काम नहीं हुआ? तो जो शिवाय थी वो नजर नीचे झुका देती है एंड कुछ नहीं बोलती है। नैना सुनाने लग जाती है एंड वो बहुत चिल्लाती है,
उसके बाद बोलती है ऑल राइट, जितना काम हुआ है उतना लेके आओ, जितनी फाइल्स कहोगे उतना। तो शिवानी लेके आती है और नैना को दे देती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। नैना देखती है कि काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, ज़्यादा ही काम किया वैसे तो। ऐसा बोल के नैना स्माइल करती है एंड फिर बोलती है कि आई थिंक शी इज़ गुड इन हर वर्क, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि मेरी लाइफ में कोई और आए या फिर मेरे फैमिली में मेरे आसपास कोई ज़्यादा घूमे। वो अनकम्फर्टेबल से फील करती है जब भी कोई एक अननोन पर्सन आता है उसके आसपास में भी। इसलिए बस नैना चाहती थी कि इसे कैसे भी जॉब से निकाल दे या फिर इस इंसान को अपने डैड के लिए अपॉइंट कर ले, लेकिन उसके आसपास ना रहे। वो सिर्फ इतना चाहती थी, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करती है। बट उसे पता था कि अब तो कुछ कर नहीं सकती, टाइम भी बहुत हो गया है। वो देखती है कि 8:30 बज चुके हैं, आई थिंक अब घर जाना चाहिए, क्योंकि उसके मॉम के कॉल आ रहे थे, वो डिनर के लिए उसे बुला रही थी। वो सोचती है कि बाकी काम मैं घर जाके कर लूँगी। ऐसे बोलकर वो लैपटॉप बंद करती है, वो बाहर की तरफ आती है और देखती है शिवानी वहाँ नहीं थी। वो बोलती है ओह, भले काम नहीं हुआ है लेकिन मैडम घर चली गई हैं, देखते हैं कल बात करते हैं इससे, फाइल काम कंप्लीट मिलना चाहिए ना, तभी मज़ा आएगा। ऐसा बोल के नैना अपने घर चली जाती है। घर जाती है, सबके साथ बैठ के डिनर कर रही होती है, तो उसको डैड पूछते हैं तुम्हारी नई सेक्रेटरी कैसी है। पापा बिल्कुल ठीक नहीं है, काम बताते सारा काम नहीं हुआ लेकिन फिर भी घर चली गई। पता नहीं कैसी आपने एम्प्लॉय को मेरी सेक्रेटरी बना दी है। उसके डैडी स्माइल करते और बोलते हैं कि अच्छा कितना काम देते तुमने। ज़्यादा नहीं डैड, थोड़ा सा दिया था। थोड़ा सा कितना, वो बताती है। डैड बोलता है ओह ये थोड़ा सा है। जब तुम मेरे ऑफिस में थोड़ा बहुत ज्वाइनिंग की थी तुमने, जब तुमने कितने टाइम तक काम किया था राइट, तभी मैंने तुम्हें फाइल्स देना शुरू किया था राइट, तुमसे तो होता नहीं था। तो बोलते डैड वो एम्प्लॉय है, मैं आपकी बेटी थी। सो वॉट, मैंने तुम्हें हमेशा एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया था जब तक तुम अपने कॉलेज के अंदर थी और मेरी हेल्प करवाती थी। मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया वहाँ पे, और तुम उसे इतना काम दे रही हो और तुम ये एक्सपेक्ट भी कर रही हो कि वो इतना काम कर सके। इंसान है, मशीन थोड़ी ना है जो इतना काम कर लेगी। आई डोंट नो डैड, बस मुझे वो काम चाहिए था तो चाहिए था। अगर उसने नहीं किया तो कल वो जॉब से हाथ धो बैठेगी। तो उसका डैड बोलता है बट ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक्चुअली 3 महीने का तो मैंने पहले सोचा था, आई थिंक अब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना चाहिए राइट। बट वाई डैड, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, आई थिंक करा लेना चाहिए। ठीक है करवा लो, मैं 6 महीने की सैलरी भी दे दूंगी लेकिन उसे अपनी सेक्रेटरी नहीं रखूंगी। सो डैड बोलता है तुम पागल हो क्या, किस बात का पैसे दोगे जब काम ही नहीं करवाना। तो मुझे नहीं पता डैड, बस मुझे नहीं रखना तो नहीं रखना सेक्रेटरी। उसके डैड ऐसे बोल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, इतने में ही जो कि हमारी नन्ना की मम्मी थी वो बोलते तुम दोनों चुप हो जाओ, खाना खा लो, यहाँ बिजनेस की बात नहीं चलेंगे। कितनी बार बोला है कि अपने ये काम ना ऑफिस से छोड़ के आया करो, घर पे नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों चुप हो जाते हैं और इतने में ही बाकी सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो नैना बोलती है कि मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो, खाना ख़त्म करो फिर जाओ। माँ, कोई माँ वाँ नहीं, खाना कंप्लीट करो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझे नहीं जानती हो तो मैं जॉब से मैं निकाल दूँगी। तो नैना स्माइल करते हुए बोलती है सच्ची में माँ। हाँ सच में, बोलो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके माय मदर इंडिया, अब मैं खाना खा लूँ। दैट्स माय गर्ल, ऐसे बोल कर स्माइल करती हैं, उसके फेस पे बहुत प्यार से किस करती हैं। नैना स्माइल करते हुए खाना खाने लग जाती है। सब लोग आराम से खाना खा रहे थे। इतने में जो कि नैना के डैड की पिए थी वो बोलते सर आपका काम हो गया है, मैं आई गो होम ना। तो बोलते हैं हाँ हाँ तुम जा सकती हो। मैं ड्राइवर को बोलते हैं तुम छोड़ के जाएगा। जब ऐसे बोल के जा रही होती है तब नैना बोलते देखा डैड, ये होती भी है जो आपसे परमिशन ले रही है, आपका पूरा काम करके जा रही है, और वो देखिए बिना बोले चली गई। वो ऐसे बोलती है तो बोलते हैं कि अच्छा गलत नहीं, तुम ट्रेन करो उसे, तुम्हारी सेक्रेटरी है, तुम्हारी तरह तो होगी। तो बोलते डैड ओके, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन उसे जॉब से तुम नहीं निकालोगी। आई थिंक उसने काम अब तक ठीक ही किया है। डैड कैसे ठीक किया है, आपको पता है
उसने तो हमारे 2 क्लाइंट को डिसअपॉइंटमेंट किया होगा। पहले अपॉइंटमेंट ले ली उनकी एंड फिर कॉल करके कैंसिल किया था। और वो क्यों? क्योंकि फैमिली टाइम पे उसने एक तो कॉल कर दिया था। जब हमारा लंच टाइम होता है, हम सब लोग फैमिली टाइम अपना स्पेंड करते हैं, उस टाइम में मीटिंग रखी थी। और दूसरी मीटिंग मुझे रखनी नहीं थी अभी। मतलब तुमने ही कैंसिल करवाई थी, राइट? हाँ, बट उसे पता होना चाहिए था ना। तो सूरज स्माइल करते हुए बोलते हैं, बट मैंने तो तुम्हारे उन दोनों एम्प्लॉय से बात की थी, क्लाइंट से, बट उन्होंने तो बोला उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट ली नहीं थी। वॉट? बट उसने तो मुझे शेड्यूल दिखाया था। मुझे नहीं पता, शेड्यूल दिखाया होगा, लेकिन उन्होंने तो ये बोला कि कोई किसी भी का कॉल नहीं आया उनके पास में। तो मैंने बोलती ऐसा कैसे हो सकता है डैड? उसने तो मुझे दिखाया था सारे मीटिंग्स के बारे में, सब कुछ मैंने पढ़ा था। तो बोलते हैं कि आई डोंट नो, तुम्हारी एम्प्लॉय है, तुम जानो, मैं क्या जानूँ। ऐसा बोल के वो बस खाना ख़त्म करके अपने रूम में चले जाते हैं और नैना अपने रूम में जाकर सुध रही होती है। कैसे किया होगा उसने सब कुछ? वो थोड़ा सोचती है, उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, ओह मतलब ये मैडम पहले मुझे आकर के दिखाते हैं कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं इस टाइम में मीटिंग कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। एंड फिर जा कर के ये मुझे बताती है, मतलब मुझे सेट करती हूँ, तब जा कर के उन्हें कॉल करती है। स्मार्ट मूव तो स्मार्ट है इसका, बट शायद अंदर टिकेगा नहीं ये भी। ऐसा बोल के वो स्माइल करती है, अपनी आंखें बंद करती है। अपनी आंखें बंद करके बस शिवाय को इमेजिन करती है। शिवाय उसको सामने खड़ी थी। नैना बोलती है कि देखती तो बड़ी प्यारी है। एक बार के तो जब मैंने उसे देखा था तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गई थी कि लड़की है कि लड़का, बट शी इज सो स्मार्ट। ऐसा बोल के स्माइल करती है और अपनी आंखें खोल के बोलती है, ना तो क्या सोच रही है, अपने दिमाग पर ना ताला लगा एंड अपने काम पे ध्यान दे। ऐसा बोल के लैपटॉप पर फट से काम करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ शिवाय जब वो ऑफिस से घर चली जाती है, अपनी फाइल्स लेके गई थी, वो घर जाने के बाद में खाना बनाती है, थोड़ा सा खुद खाती है, ज़्यादा खाने का टाइम उसके पास था नहीं। अपने डैड को खाना खिलाती है। उसके डैड बेड पे लेटे हुए थे, वो कोमा में थे। उन्हें वो खाना खिला रही थी, उनसे बहुत सारी बातें कर रही थी। भले उसके डैड जवाब दे नहीं सकते हो, लेकिन सुन तो सकते थे ना। भले उसे देख नहीं सकते हो, बट वो हर चीज़ सुनते थे। और जब उन्हें कई बार बुरा लगता था तो उनकी आंखों में से आंसू भी आ जाया करते थे। श्वेक खुश होकर आती, बोलते डैड आपको पता है आज ऑफिस का दिन बहुत मस्त था, बस मेरे पास थोड़ी सी खड़ूस थी, बट मुझे बड़ा मज़ा आया। आपको पता है मैंने ना अपने बॉस को थोड़ा बहुत तंग भी किया। मेरे बॉस को लगा कि वो मुझे तंग कर सकती हैं, इसलिए ना मैंने ऐसे मीटिंग को ना ऐसे शेड्यूल किया। वो सब कुछ बताती है अपने डैड को, हर एक चीज़ हर एक बात बताती है। एंड उसका डैड बस सुन रहे होते हैं। उन्हें वो खाना खिला रही होती है। उसकी आदत हो गई थी कि कैसे कॉमन फ्रेंड को थोड़ा बहुत उनके मुंह में मतलब खाना खिलाना चाहिए, फिर उन्हें कुछ भी मेडिसिन वेडिसिन देनी होती है। तो शिवा सब कुछ सीख जाती थी। वो टाइम हो जाता है उनके डैड की मेडिसिन का, तो अपने डैड को मेडिसिन देती है। एंड फिर उनकी फोर्ड पे किस करके बोलती है, ओके मैं डैडा अब मैं जा रही हूँ एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बस कुछ दिनों की बात हो रहा है, फिर मैं एक नर्स रख लूँगी। अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं नर्स रख सकूँ, बट तब वो आ जाएंगे ना, तब आप आराम से बस उनके साथ बातें कर सकते हो। मैं टीवी ऑन रख के जाती हूँ, आप देखते हो ना, अच्छी तो चीज़ आती है ना इस पर। आई डोंट नो आप बोर तो नहीं होते होगे, बट मेरे पापा ना बहुत स्मार्ट है, मुझे पता है, राइट माई स्मार्ट डैड। ऐसे बोल के स्माइल करती है, अपने डैड के फोन पे किस करती है एंड उनके बाजू पे अपना सर रख लेती है एंड उनसे बहुत सारी बातें करती है। उसके बाद में बोलती है, ओ शिट पापा मुझे बहुत सारा काम था, मेरे बॉस ने थोड़ा ज़्यादा काम दिया था, तो मैं भी वो काम करती हूँ फिर आपके पास मैं सो जाती हूँ, ओके। ऐसे बोल के जाती है। वो डेस्क पर बैठ करके अपना पूरा काम कर रही होती है। फुल लगभग 2 से 3 घंटे लगता है उसे बाकी काम करने में, वो कंप्लीट कर लेती है। एंड बोलती है, पापा मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा बोल के अपने डैड के शोल्डर पे सर रख के सो जाती है। वो अब भी अपने डैड के लिए छोटी सी बच्ची ही थी। शिवाय जब अपनी आंखें बंद करते तो उसके दिमाग में वो सारी बातें आती हैं जब वो छोटी सी थी। अपने डैड में इतनी ज़्यादा मस्ती करती थी। शिवाय बचपन से ही हमेशा लड़कों की तरह रहती थी, उसे हर कोई शिवाय ही बोलता था। उसके डैडी बोलते थे शिवाय शिवाय। तो शिवाय खड़ी होती है, अपने डैड को बोलती है, क्या हो पापा? तो अपने शूज़ पहन रही होती है, अपने स्कूल के लिए जा रही होती है। तो पापा बोलते हैं कि कहाँ जा रही हो? पापा स्कूल जा रही हूँ। बट मैंने सोचा तुम आज मेरे साथ में जाओगी।
क्यों पापा, आज क्या है? कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल के वो थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं। शिवानी जाती है और पापा के सर पे मतलब हाथ रखती है और बोलती पापा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। उसके पापा फेस साइड में कर लेते हैं, तो फिर से पापा के साइड फेस की तरफ जाती है और बोलती है पापा, ओए माय डैड, ओए पापा, ओए पापा, पापा देखो ना क्या हुआ। अच्छा आज ऐसा क्या है? जो मुझे स्कूल नहीं जाना, तुम्हारा पता है, और मुझे लगा तुम मेरे साथ में स्पेंड करोगी, इसलिए मैंने छुट्टी भी ले ली ऑफिस से। सच्ची पापा, पहले बोला था ना, मैं जब कुछ चलती है आपके साथ में मुझे कितना मज़ा आता है। और मेरे पापा आइसक्रीम खिलाओगे ना मुझे? हाँ, तभी तुम्हें लेके जा रहा था, मगर तुम्हें तो स्कूल जाना है। पापा नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, ऐसे बोल के अपनी शर्ट निकाल देती है, बोलती है मैं जाके चेंज करके आती हूँ, ऐसे बोल के ऊपर भाग जाती है। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, आकर के नीचे और पापा को हक कर लेती हैं। इनका छोटा सा घर था ये, अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। इसकी मॉम नहीं थी, क्योंकि जब शिवाय बॉर्न हुई थी उस वक्त उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। शिवाय के लिए सिर्फ अपना डैड उसकी पूरी दुनिया थे, और उसका डैड भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके पापा कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं करते थे, लेकिन इतना तो करते थे जिससे कि अपनी एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बेटी को संभाल सकें। शिवाय वो बहुत गुस्से वाली थी, हर बात पे उसे गुस्सा आ जाता था, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करके कई बार स्कूल लड़ाई करके आ जाती थी। शिवाय को बचपन में जब बुली किया गया था तब शिवाय डरी नहीं थी, ना वो रोई भी नहीं थी। शिवाय बस उनके सामने खड़ी रही थी। शिवाय को बहुत चोट आई थी, बहुत ज़्यादा। और शिवाय के डैड ने बोला था इतनी चोट कैसे आ गई? कुछ नहीं पापा, स्कूल में ना कुछ मुझे लड़ाई कर रहे थे, तो मैंने भी उन्हें एक थप्पड़ दिया खींच के, फिर उन्होंने बस मुझे थोड़ा बहुत मार दिया। मेरा तो मन करता है मैं बहुत बुरा मारूँ, बट क्या करूँ? फिर सोचता कि अगर मैंने मार दिया तो कंप्लेन हो जाएगी ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो डैड उसे हक करते हैं, बोलते पागल हो क्या, लड़ाई क्यों करती हो? वो मैंने लड़ाई नहीं की, वही लोग मुझसे लड़ाई कर रहे थे। अच्छी 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 बात ऐसे नहीं करते ना। कैसी बात है? उन्होंने ना मम्मा के बारे में, आपके बारे में गलत बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मैंने भी गुस्से में बोल दिया। क्या बोला? ये कि आप लोग अच्छे नहीं हो, आप लोग बहुत गंदे हो। श्रेया के डैड से तरफ देखते हुए बोलते हैं कि कई बार कुछ लोग गलत भी बोले ना तो उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। पर पापा मुझे गुस्सा आ गया था ना तो मैंने बोल दिया। शिवाय कोई बात नहीं, तूने बोल दिया तो बोल दिया, बट फैमिली के बारे में कभी गलत नहीं बोलना। पता है मुझे पापा, मैंने कभी गलत किसी फैमिली के बारे में नहीं बोला, बट अगर कोई मेरी फैमिली के बारे में बोलेगा तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं। डैड हंसते हुए बोलते हैं ठीक है, तो पहले इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि जब तुम्हारी फैमिली के बारे में कोई बोले ना तो तुम उसका मुंह तोड़ सको। सच्ची पापा, मैं बन सकती हूँ वैसे? मेरे शिवाय बच्चा है ना, कितना स्ट्रॉन्ग है, ऑफकोर्स कर सकता है, बस तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। दूध पीने से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, मुझे भी पता है पापा इतना तो। अच्छा पापा, तो फिर मेरे पास में एक रास्ता है। क्या पापा? मेरा ना एक फ्रेंड है, उसी के पास में ना उसकी एक अकेडमी है। अकेडमी मतलब वहाँ पे वो सबको फाइट सिखाता है, तुम्हें सीखनी है? ठीक है, उसके बाद मैं उनका मुंह तोड़ सकती हूँ? हाँ ठीक है पापा। फिर शिवा के डैड इसलिए सब कुछ करते हैं, वो जानते थे उनकी बेटी थोड़ी सी अलग है, उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, लड़कों की तरह रहती है, लड़कों की तरह बातें करती है, और हर कोई उसे बुली करता है। उसकी मॉम नहीं है, उसके डैड एक ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं है, तो जानते थे कि इसे हर कदम मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए उसे मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वो जानते थे कि मेंटल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे कभी किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो कभी रोती नहीं थी, भले से कितने भी चोट आ जाए, कोई भी कितना भी बुली करे, शिवाय कभी नहीं रोती थी। उसे पता था कि जब अगर वो रोएगी तो डैड कितना ज़्यादा सैड हो जाएंगे। शिवाय ये बात समझती थी, इसलिए कभी रोती नहीं थी। उसने उसका डैड बस उसे उस कोचिंग में भेजता है। शिवाय फाइट में इतनी अच्छी हो गई थी कि उसे तो उसके जो मतलब शिवाय के डैड थे, उसके फ्रेंड उन्हें बोलते हैं कि इसे नेशनल टीम में क्यों नहीं भेजते, मतलब फाइट करवाने के लिए आगे क्यों नहीं भेजते? नहीं यार, शायद जाना नहीं चाहती। बात तो कर। ठीक है, करता हूँ। वो शिवाय से बात करते हैं, शिवाय हाँ ही बोल देती है। उसके डैड ने पूछा था तो वो अपने डैड को मना नहीं करती है, वो हाँ बोल देती है बस। उसका खुद का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर अपने डैड के लिए वो हाँ बोल देती है। एंड धीरे धीरे वो अच्छी खासी फाइटर भी बन गई थी, उसके साथ में काफ़ी सारी ट्रॉफीज भी थी। लेकिन जब उसके स्टेट चैम्पियनशिप्स आती हैं तब वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो जाती है जहाँ पर उसकी फ़ाइट थी, वो ज़्यादा दूर नहीं थी, उनके शहर में ही थी, और उसके घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर थी वो जगह।
इसलिए शिवाय वहाँ चली जाती है। लेकिन जैसे वहाँ जाती है, उसके पास में एक आदमी भागते भागते बोलता है कि शिवाय, शिवाय तुम ही हो ना? हाँ, क्या हुआ? तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? वो भाग के जाती है। उसे पता था कौन सा हॉस्पिटल है। उसके पास पैसे नहीं थे जो कि वो कोई टैक्सी वैक्सी लेके जाए, तो बस पैदल भाग के उस हॉस्पिटल लग जाती है। उसे बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब जाती है तो वो देखती है उसकी डैड ओटी में है। एंड वो बाहर खड़ी हुई बस सैड खड़ी होती है, रो अब भी नहीं रही होती है। उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि उसके डैड भी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स बाहर आते हैं और पूछते हैं कि पेशेंट के घर वाले कहाँ पे हैं। तो शिवाय सामने जाते हुए बोलते हैं कि वो मेरे डैड है। तुम्हारा डैड है? घर में कोई बड़ा नहीं है? कोई बड़ा नहीं है। तो तुम्हारे डैड के कोई रिश्तेदार नहीं है? कहाँ ना, कोई नहीं है मेरे डैड का मेरे अलावा। पहले बताओ मेरे पापा कैसे हैं? तुम्हारे पापा? बेटा, किसी बड़े से बात करनी होगी। अंकल, मैंने बोला मेरे पापा का मेरे सिवा और कोई भी नहीं है, ना कोई फ्रेंड है। एक है वो इतने अच्छे फ्रेंड भी नहीं है। और मेरे पापा के मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जो भी है आप मुझे बताओ। शिवा उस वक्त 14-15 साल की थी। तो मेरे जो डॉक्टर अंकल थे उन्हें वो बोलती है, डॉक्टर अंकल प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ प्लीज़। वो अब भी हिम्मत बांधे हुए थी, आंखों में आंसू नहीं थे, बट फेस वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन शो कर रहा था और वो बता रहा था कि कितने ज़्यादा अंदर से वो सैड है। जो डॉक्टर थे वो बताते हैं कि पेशेंट अब खतरे से बाहर तो है, लेकिन वो कोमा में है। तो शिवाय बोलती है, कोमा? हाँ, मतलब वो जिंदा है, सांस भी लेते हैं, बट वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं। वो सिर्फ सुन सकते हैं हमारी बातें। अभी तक इतना ही है बस। अब वो कब होश में आएंगे कभी नहीं पता। शायद 2 दिन बाद आ जाए, 3 दिन बाद आ जाए, 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, या फिर कभी भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो शिवाय बोलती है, ठीक है, तुम मेरे कितने पैसे लगाए पापा के? तुम दे पाओगी? आई विल ट्राई ना, बताओ ना। तो वो बताते हैं, तो बोलते हैं कि इतने ज़्यादा लगे हैं। वो बोलते हैं ठीक है, आप ना मुझे थोड़ा सा टाइम दो। टाइम किस बात का? अभी देखो, अभी मैं थोड़ी छोटी हूँ, जब मैं थोड़ी बड़ी जाऊँगी तो मैं ज़्यादा काम करूँगी, और पक्का मैं धीरे धीरे सारे पैसे दे दूँगी आपको, सारे के सारे। डॉक्टर बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, वो मेरे पापा हैं। तो ये मेरे मन में है कि मैं उनके पैसे मैं खुद चुकाऊंगी, मैंने आप किसी को नहीं देने वाली। ही इज़ माई डैड, ओके। तो जब शिवा इतनी प्यार से बोलती है, इतने गुस्से में बोलती है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना सारे पैसे देने होंगे। हाँ हाँ, मैं दे दूँगी, बस थोड़ा बड़ा हो जाने दो। डॉक्टर स्माइल करते हैं, शिवा के सिर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि ठीक है। तो बोलते डॉक्टर अंकल, क्या मैं अपने पापा को घर ले जाऊँ? ले सकती हूँ, बट कैसे? तो बोलते डोंट वरी, मैं एम्बुलेंस में भेज दूँगा। ओके, ऐसे बोल के शिवा स्माइल करती है और पापा के पास जाती है। उन्हें वाइट प्लेट में देखते हैं तो शिवा बिल्कुल भी नहीं रोती है, बोलते पापा आपको पता है अपन घर जाने वाले हैं, एंड डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, बहुत ज़्यादा। अब तक आपने मेरा ध्यान रखा, अब मेरी बारी है। ऐसा बोल के शिवा स्माइल करते अपने डैड को घर ले जाती है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। धीरे धीरे करके जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो शिवाय घर से बाहर जाती है, काम करने लगती है। कई बार कई घर में जा कर के वो झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन मांजती थी, छोटे मोटे काम करती थी। अपने स्कूल भी साथ में कंटिन्यू कर रही थी, अपने डैड की मेडिसिन भी कंटिन्यू करवा रही थी, सब कुछ वो कर रही थी मैनेज। धीरे धीरे करके उसके स्कूल कंप्लीट हो जाती है, कॉलेज में जाती है, तब तक उसे एक छोटे से मैकेनिक की शॉप पर जॉब मिल जाती है। वो अपने स्कूल के बाद जाकर के वहाँ पर जॉब किया करती थी, घर आती थी, अपने पापा के लिए खाना बनाती थी, उनके सारी पूरी अच्छे से सेवा करती थी। एंड उसे पता था कि इस डॉक्टर के पैसे भरने हैं, तो फिर वो रात के लगभग 10-11 बजे के आसपास वो घर से फिर से बाहर निकल जाती थी और जाती थी एक मतलब कि होटल के अंदर, जहाँ पे नाइट ड्यूटी थी उसकी एज अ वेट्रेस। एंड वहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, तो मतलब बहुत लोग आते थे, तो वो जाती थी वहाँ पे काम करती थी, टिप्स भी उसे मिला करती थी, एंड उसे काफ़ी अच्छी मतलब पैसे मिल जाया करते थे, बहुत बुरे नहीं थे, मतलब ठीक ठाक मिल जाया करते थे, जिससे कि वो सब कुछ मैनेज कर लेती थी। वो ज़्यादा बड़े स्कूल पर नहीं जा रही थी, मतलब कॉलेज टाइम में जब तक वो आई थी तो उसने एक कॉलेज के लिए मतलब फॉर्म भरा था स्कॉलरशिप का। पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छे होने के कारण उसे मतलब स्कॉलरशिप मिल जाती है।
अपने कॉलेज जाने के बाद में वो स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन तो कर लेती हैं बट ज़्यादा तो उस पर ध्यान नहीं देती हैं। ऑफकोर्स उसकी फाइटिंग स्किल अच्छी थी इसलिए उसी से उसे मतलब मिल जाती हैं एंड वो अपनी ट्रेनिंग में थोड़ी बहुत रखती है शुरू, ताकि वो खुद को फिट रख सके और अपने पापा के लिए अच्छा रख सके। खुद का तबीयत भी ठीक होना ज़रूरी है ना इन सब के लिए। तो वो हर एक चीज़ मैनेज करते थे। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली वो अब एक जॉब कर सकती है। वो ठीक से सो भी सकती है, अपने आड़ा ख्याल भी रख सकती है, बट एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए उसके लिए। एंड उसे जॉब मिलती है बट 1 महीने बाद में, तब तक अपना सारा काम मैनेज कर लेती है। शायद खुश थी इस जॉब से, भले कितनी भी बुरी हुई है, लेकिन अब तक जो उसने फेस किया उससे तो काफ़ी तो अच्छी थी। अब नैना बोले उसे कितना टॉर्चर करेगी और शिवाय क्या वो सब कुछ सह पाएगी? आई थिंक सो, क्योंकि जो इंसान इतना कुछ सह करके भी बस स्माइल करता रहता है वो कितना ब्रेव हो सकता है। आई डोंट नो, यू गैस इट। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आखिर में नैना क्या करती है शिवाय को जॉब से निकालने के लिए, और शिवाय कैसे नैना को हैरान करती है। ये सब कुछ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।